हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। फिर से बिग अपडेट नर्सिंग वैकेंसी के बारे में, जो कि नर्सिंग कॉलेज एम्स राजकोट, पहली बार एम्स राजकोट में नर्सिंग ट्यूटर की जो वैकेंसी निकली है, कितनी वैकेंसी निकली है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या उन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी है, सबको लेके आया हूं मैं कितेश पाटीदार। आप सबका स्वागत करता हूं किरोशा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अगर आप किरोशा एकेडमी पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई आपका दोस्त जो नर्सिंग ट्यूटर के लिए एस्पिरेंट है, आप उस तक जरूर पहुंचाएं ताकि वो भी समय रहते इसको अप्लाई कर सके। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बाद में बताते हैं कि यार सर मेरे को पता ही नहीं था और ये वैकेंसी निकल चुकी है ना, या फिर मेरी एज अब क्राइटेरिया से बाहर निकल चुकी है। सो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नर्सिंग ट्यूटर से रिलेटेड जो भी अपडेट है इंडिया में, आपको सबसे पहले सबसे तेज आप तक पहुंचेंगे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप है, वो भी जरूर ज्वाइन करें, वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए दोस्तों, देखते हैं। हाँ जी हाँ, तो वैकेंसी कहाँ पे है? तो सर एम्स राजकोट में वैकेंसी है। एम्स राजकोट, और राजकोट कहाँ पे तो आप सबको पता है, क्योंकि आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे एम्स राजकोट की नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसी, जो कि फर्स्ट टाइम आई है। कितनी वैकेंसी है उसके बारे में देखेंगे। तो सर वैकेंसी कितनी है? तो जी हाँ दोस्तों, ये आ गई आपकी वैकेंसी अपडेट। पोस्ट नेम क्या है? तो सर पोस्ट नेम नर्सिंग ट्यूटर है। टोटल सीट कितनी है? टोटल सीट 8 है। आप सबके बाद मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आपको पीडीएफ मिल गई होगी, लेकिन जो चीजें उसमें आप समझ नहीं पाए होगे वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। 8 सीटों में यूआर की 5 सीट है, ओबीसी की 2 है, एससी की 1 है। तो यहाँ पे एसटी की सीट नहीं है, ईडब्ल्यूएस की सीट नहीं है। क्लियर है? क्योंकि ईडब्ल्यूएस की सीट आपके 10% होती है, तो 10 सीटें होती है, तो ये एक झटका है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, उनकी सीट नहीं है। कोई बात नहीं, आप यूआर में अप्लाई कर सकते हो। तो जी हाँ दोस्तों, टोटल सीट 8 है। अब जो आपका दूसरा क्वेश्चन था सर, यस, एप्लीकेशन मोड कौन सा होगा? तो एप्लीकेशन मोड होगा आपका, गिव मी अ मिनट। जी हाँ, तो आपका जो एप्लीकेशन मोड होने वाला है वो ऑनलाइन होने वाला है। ऑनलाइन होने वाला अभी तक आपके जो लास्ट डेट कौन सी है उसके लिए उन्होंने बताया कि सर 30 डेज फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट। तो अभी तक फॉर्म स्टार्ट लिंक एक्टिवेट नहीं हुई है। जो लिंक है वो एक्टिवेट नहीं हुई है, बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी। तो घबराए नहीं, कीप अपडेटेड रहिए, अपनी तैयारी कंटिन्यू कीजिए, है ना दोस्तों। तैयारी कंटिन्यू कीजिए और अपने सिलेक्शन तक आगे बढ़िए। जी हाँ, असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा है? क्या बीएससी मांगी है नर्सिंग या जीएनएम मांगी है? तो मिनिमम बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग होनी चाहिए, जो कि आपके रजिस्टर्ड होने चाहिए आईएनसी या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग के लिए। ठीक है, तो आपके स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग कोई भी होना चाहिए। आप जो भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल, किसी भी स्टेट को, जरूरी नहीं है गुजरात का अभी चाहिए, फ्यूचर में जब ज्वाइनिंग करोगे तब की बात अलग है। ठीक है, चलिए अब देखें, क्वालिफिकेशन हो गया। इसके बाद क्या एमएससी एडवांटेजेबल है कि नहीं? एक्सपीरियंस कितना चाहिए? तो सर 3 ईयर एक्सपीरियंस। यहां पे एक झटका लगा है बहुत सारे स्टूडेंट को कि टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा है इन नर्सिंग कॉलेज, टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा है 3 ईयर। तो घबराए नहीं, क्योंकि अब रिसेंट जो आपके एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे लास्ट 7 से 8 एडवर्टाइजमेंट थे जहां पे नर्सिंग ऑफिसर जो मतलब नर्सिंग ऑफिसर, क्योंकि ये वैकेंसी क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की है, तो नर्सिंग ऑफिसर जो आपके टीचिंग इंस्टीट्यूट में जो नर्सिंग ऑफिसर वर्क कर रहे थे वो भी इलिजिबल थे, लेकिन यहां पे एडवर्टाइजमेंट में नहीं माना है, टीचिंग मानी है। तो घबराए नहीं, आप बहुत सारे इसके लिए आपके सपोर्ट मेल पे मेल कर लीजिए, हो सकता है वो थोड़ी सी त्रुटि हो तो वो चेंज हो जाएगी, और 3 ईयर एक्सपीरियंस इन टीचिंग इंस्टीट्यूट सून नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। डिजायरेबल कौन सा है सर? एमएससी नर्सिंग होनी चाहिए। अगर है तो आपको इंटरव्यू में वेटेज मिलेगा, ऐसा माना जाता है, लेकिन आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन बीएससी है। तो ऐसा एमएससी वाले सोचते हैं सर बीएससी को ले लिया, बीएससी वाले सोच रहे हैं एमएससी को ही लिया। अगर आपके इंटरव्यू में परफॉर्मेंस अच्छा है, आपकी पर्सनैलिटी बढ़िया है, आपके नॉलेजेबल हो, तो आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, आइदर बीएससी हो या फिर एमएससी हो। पीस ऑफ द पेपर कांट डिफाइंड योर एलिजिबिलिटी, सुना होगा ये चीज। तो ये वाली चीज हो गई। चलिए नेक्स्ट देखें अपन। हाँ, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा होगा? तो सिलेक्शन प्रोसीजर आपके इंटरव्यू के बेस पे माना गया है, लेकिन ध्यान रहिएगा, जब
अगर मोर देन 15 कैंडिडेट, अगर सीट 8 है और 15 कैंडिडेट पर सीट पे अप्लाई करते हैं, मतलब 120 से ज्यादा एप्लीकेशन होंगे, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सर आपका हो जाएगा रिटर्न एग्जाम। रिटर्न एग्जाम मतलब सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और ये 110% होगा, ये मान के चलिए। क्यों? क्योंकि आपके 120 कैंडिडेट क्या यहाँ पे था, 500 से 700 कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, 500 टू 700 कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। ये चीज दूर की बात है कि ऐसे ही दूर से, जैसे अभी गुवाहाटी का एम्स का एग्जाम हुआ, तो साउथ से बेटे, केरला से बेटे स्टूडेंट ने अप्लाई कर लिया, और बाद में पता चला सर एग्जाम सेंटर तो गुवाहाटी होगा। यहाँ पे 3000 का फॉर्म अप्लाई किया, गुवाहाटी के एग्जाम डेट 7 डेज पहले आती है, फ्लाइट की टिकट करो, फ्लाइट की टिकट जाओ तो ऑलमोस्ट 15 to 20,000 एक्सपेंस हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में जस्ट आप पेपर का एक्सपोजर लेना चाहते हो तो हमसे कॉन्टेक्ट करें, हमारी एप्लीकेशन किरोशी एकेडमी डाउनलोड करें, जहां से आपका एक्सपोजर खाली देने के लिए ट्राई कर रहे हो, एक बार देखता हूं यार पेपर देख के, तो हम इसका प्री ट्रायल बेसिस आपको सेम एक्सपोजर देते हैं किरोशी एकेडमी ऐप पे। यहाँ पे 8502065080 नंबर है, आप व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं। मोर देन 9 सक्सेस स्टोरी है पिछले 2 साल में। ट्विटर की वैकेंसी बहुत कम आती है, लेकिन उसमें भी हमने एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं अपन। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी, मतलब रिटर्न एग्जाम तो होगा। एज कितनी है? तो आपकी 35 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जनरल की, 35 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए किसकी? जनरल की, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन तक। और नेक्स्ट देखें अपन, हाँ जी दोस्तों, तो आपकी एज रिलैक्सेशन का कैटेगरी बेसिस कितना है? तो एज रिलैक्सेशन एसटी एससी को 5 ईयर है, ओबीसी को 3 ईयर है, फिजिकल हैंडीकैप को 10 ईयर है, और गवर्नमेंट सर्वेंट एज पर द डीओपीटी इंस्ट्रक्शन 5 ईयर एज रिलैक्सेशन है, और एक्स सर्विसमैन को 5 ईयर रिलैक्सेशन है। ये तो रही एज रिलैक्सेशन। अगर आपने लेट जागे हो, एज आपकी डाउटफुल है, तो यूआर हो तो 35 ईयर, बाकी इन कैटेगरी को ये एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट है। चलिए अब देखें एप्लीकेशन फी कितनी है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 1500 है, एससी एसटी कैटेगरी की 800 है, और फिजिकल हैंडीकैप की फ्री है, यहाँ पे फीमेल की फ्री नहीं है। एप्लीकेशन फी वंस सबमिटेड शेल नॉट बी रिफंडेड, तो एक बार भर दी भाई साहब, किसी भी कैटेगरी को रिफंड नहीं मिलेगी, ये चीज बताइए। चलो नेक्स्ट देखें एनओसी। अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, या फिर पीएसयू में, तो आपकी एनओसी मस्ट है। तो प्राइवेट कॉलेज वाले घबराए नहीं, आपकी एनओसी का इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में ड्यूरिंग इंटरव्यू टाइम आपकी एनओसी मस्ट है। तो एप्लीकेशन में भी आजकल मांगते हैं, तो जब आप फॉर्म अप्लाई करें तभी आप एनओसी आप अप्लाई कर दे, ताकि आप फॉर्म में भी अप्लाई कर सको। ये तुरंत जाग जाइए, फिर बोलोगे सर हमें तो एनओसी नहीं मिली, और ईयर में 4 ही एनओसी मिलती है हर इंस्टीट्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट में जो जॉब करता है उनके लिए। तो इसलिए आपको प्रिसाइजली डिसीजन लेके अप्लाई करना होता है। हमारा एक स्टूडेंट था जो एम्स रायपुर में सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे सेलेक्ट हो गया था, वो ट्विटर के लिए भी अप्लाई कर रहा था कंटिन्यूस, हर कोई एग्जाम अप्लाई किया, और एम्स रायपुर में नर्सिंग ऑफिसर से सीनियर नर्सिंग ऑफिसर में एलिजिबल हो गया, सेलेक्टेड हो गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसके पास एनओसी नहीं था, तो डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, और वाइसली दिमाग दौड़ा के डिसीजन लेना है। अगर आप दिमाग पे जोर नहीं देना चाहते हो तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप जरूर हमसे गाइडेंस या कंसल्टेशन ले सकते हैं। चलो जी हाँ दोस्तों, अगर आप किरोशी एकेडमी अगर हमसे जुड़ना चाहे, टेस्ट सीरीज लेना चाहे, या फिर तैयारी अपने परीक्षा से पहले करना चाहे, तो किरोशी एकेडमी डाउनलोड करें। वहाँ पे डेली फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज भी रन करते हैं, तो आप प्रैक्टिसली डेली 10 क्विज आप दे सकते हो, और अपनी रैंक भी आपको मिल जाएगी एट द एंड ऑफ द डे। तो ये आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप न्यू हो, आपके स्टूडेंट कोई पढ़ रहे हैं, उनको भी गाइड करें। किरोशी एकेडमी एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है, नर्सिंग ऑर्डरली, नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, एएनएस, नर्सिंग ट्यूटर, और इवन नर्सिंग प्रिंसिपल तक गाइडेंस प्रोवाइड करता है। सो थैंक यू वेरी मच। किरोशी एकेडमी की ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो, और ऐप के अंदर नर्सिंग ट्यूटर का स्पेशलाइज्ड कोर्स है, एमसीक्यू क्रैश कोर्स है, और टेस्ट सीरीज है, आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो। मैं 110% दावे के साथ बोल सकता हूँ, ये आपको जरूर बेनिफिट पहुंचाएगा। और आप जो भी डाउट है एक बार तो कॉल करके पूछ लीजिए, या फिर मैसेज करके, कॉल कभी कभी नहीं पिकअप होता, आप मैसेज करके पूछ लीजिए, आपके दिमाग खुल जाएंगे, उस टाइप की गाइडेंस आपको मिलने वाली है। आपकी जो भी क्लियरिटी हो जाएगी है ना, कैरियर के लिए जो भी डाउट है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।